प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग भले चंगे होंगे और मसीह की खरी शिक्षाओं में बढ़ते हुए परमेश्वर के वचन से आज हम सीखेंगे। जिस तरह से अ, आजकल का माहौल है और वचन हमें क्या सिखाता है, एक विश्वासी को पता होना चाहिए कि परमेश्वर का वचन उसे क्या सिखाता है, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। क्योंकि यीशु मसीह भी यहूदी था और यीशु मसीह ने खुद अपने पृथ्वी से जाने से पहले, मृत्यु से पहले ये बात बताई और कहा। मत्ती 24 और उसकी 6 आयत में लिखा है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। आज जिसे देखो, वो जब लड़ाई की घटना को सुनता है तो वो घबरा जाता है, वो डर जाता है। लेकिन एक विश्वासी को डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें जब ऐसा हो तो हमें डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु ने, यीशु ने हमें ये बातें बताई हैं कि क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। और आज हम देख रहे हैं कि दो देश मिलके, दो राज्य मिलके जो लड़ाई हो रही है, उसको आज हम देख रहे हैं ये समय। लेकिन वचन क्या कहता है? वचन कहता है, मत्ती 24 और उसकी 32 आयत में लिखा है, अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डालियां कोमल हो जाती हैं और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो, आज जो बातें हम देख रहे हैं उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। कौन निकट है? प्रभु यीशु मसीह का आना। हम नहीं जानते वो समय, वो घड़ी कब होगा, लेकिन हमें उस दिन के लिए तैयार होना है। और लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। और जब हम आज लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुन रहे हैं और देख रहे हैं, तो हमें वचन जो कहता है, तुम घबरा मत जाना। और हम देखते हैं कि विश्वास के कर्ता इब्राहिम, और जो कि उत्पत्ति 12 में यहाँ पर परमेश्वर ने जो कि इब्राहिम के साथ बातें की थी और इब्राहिम को आज्ञा दी थी, और इब्राहिम से कहा, यहोवा ने इब्राहिम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हम जो इब्राहिम की आशीष पाना चाहते हैं, उन्हें इस बात का पता होना चाहिए, क्योंकि लिखा है वचन में, जो तुझे आशीर्वाद दे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आज जो भी इब्राहिम की दी हुई आशीषों को पाना चाहता है, उसे उद्धार के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। और जिस तरह से हम देखते हैं कि यूहन्ना 4 और उसकी यहाँ पर यूहन्ना 4 और उसकी 22 आयत में क्या लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम से क्या कहते, सामरी रास्ते पे जा रहे थे, तो एक स्त्री वहाँ पर जो कुएं पे पानी भरने आई, वहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा कि 22 आयत में लिखा है, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहूदियों में से थे। और हम देखते हैं कि आज जो कि हम इन लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुन रहे हैं कि इस्राएल मुल्क आया कहाँ से, तो हम यहाँ देखते हैं कि इब्राहिम जो कि ऊर के देश से आया, और वहाँ पर जब वो उसका इब्राहिम और उसका जो भतीजा लूत उसके साथ था, और वहाँ पर जब यहाँ हम देखते हैं कि जब इब्राहिम जो है वो लूत से अलग हो गया। उत्पत्ति 13 और उसकी 14 आयत में लिखा है कि जब लूत इब्राहिम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने इब्राहिम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहाँ से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा।
क्योंकि जो वादे का मुल्क था वो कनान है, जिसे आज इसराइल कहा जाता है। और वो मुल्क परमेश्वर ने इब्राहिम को दिया था और कहा था, मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूँगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू खाड़कर मरमे के 5 वृक्षों के बीच में जो हिब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहाँ भी यहोवा की एक वेदी बनाई। तो जो इब्राहिम था और उसको परमेश्वर ने वादा कहा था कि मैं तुझे संतान दूंगा और तेरी संतान ऐसी होगी धूल के किनकों के समान। तो हम यहाँ देखते हैं कि इब्राहिम के साथ जो परमेश्वर ने वादा किया था, लेकिन इससे पहले कि इब्राहिम की जो पत्नी थी सारा, उसने अपनी लौंडी को, जो कि एक मिस्री औरत थी, दासी थी, उसे जो है इब्राहिम को दे दिया और उससे जो पुत्र हुआ वो इश्माइल था। लेकिन वादा जो परमेश्वर ने किया था वो वादा इब्राहिम से किया था और उसकी पत्नी सारा से किया था। और जब इब्राहिम और सारा की पत्नी से जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम इज़ाक था, और इज़ाक का जो बेटा था वो याकूब था। और यहाँ हम देखते हैं कि याकूब का ही नाम जो कि परमेश्वर ने उसे इज़राइल दिया। और आज हम देखते हैं कि ये इज़राइल मुल्क जो कि जिसे कहा जाता है, और ये जो याकूब है यहाँ पे लिखा है उत्पत्ति 32 और उसके 27 आयत में लिखा है, और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है। परमेश्वर के दूत से जब उसका मल युद्ध हो रहा था तो याकूब को पूछा परमेश्वर के दूत ने कि तेरा नाम क्या है। तो उसने कहा याकूब। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इसराइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। जो कि आज हम इसराइल देख रहे हैं, ये वही मुल्क है जिसे परमेश्वर ने याकूब को जो नाम दिया था, वो नाम जो था वो इसराइल था। और हम देखते हैं साथ ही साथ हमें यहाँ देखने को मिलता है कि जो इज़ाक था उसकी जो पत्नी थी, जब उसको पुत्र हुआ तो यहाँ हमें दिखाई देता है कि जो उसकी पत्नी है याकूब की, और उसकी पत्नी को जब बच्चे हुए तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ से जो है वो दो क्या कहते हैं जातियाँ आई। और यहाँ हमें पता चलता है जब इसहाक की पत्नी को जब बच्चा हुआ तो यहाँ पे लिखा है कि इसहाक की पत्नी जो थी वो तो बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रबीका गर्भवती हुई। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो इसहाक की पत्नी रबीका है वो भी यहूदी है और इसहाक भी यहूदी है, और लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूँगी, और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। और यहाँ पर लिखा है तब यहोवा ने उससे कहा तेरे गर्भ में 2 जातियाँ हैं। यहाँ से पता चलता है कि जो 2 जातियाँ हैं, और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थ्य होंगे, और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। और जब उसका प्रसव का समय आया तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वा बालक थे। यहाँ से हमें पता चलता है कि 2 राज्य और 2 जातियाँ जो कि परमेश्वर ने यहाँ से बताया कि किस तरीके से जो इसराइल मुल्क है जिसे पहले कनान कहा जाता था, और ये इसराइल मुल्क हुआ। और हम यहाँ देखते हैं कि किस तरीके से याकूब जिसने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया, लेकिन यहाँ हमें देखने को मिलता है कि एसाव जिसने अपने पिता की इच्छा को पूरा नहीं किया, और उसका हमें वर्णन मिलता है। यहाँ से पता चलता है कि जो इसाव था जो कि याकूब का बेटा था, और उसने क्या किया, उसने जब इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद देकर पद्दनराम भेजा कि वे वहीं से पत्नी लाए, और उसको आशीर्वाद देने के लिए यह आज्ञा भी दी कि तू किसी कनानी लड़की से विवाह ना कर लेना,
और याकूब माता पिता की मानकर पदम राम को चल दिया। तब एसाव यह सब देख के और यह भी सोचकर कि कनानी लड़कियां मेरे पिता इसहाक को बुरी लगती हैं, इब्राहिम के पुत्र इश्माइल के पास गया और इश्माइल की बेटी महलत को, जो नबायूत की बहन थी, ब्याह कर अपनी पत्नियों में मिला लिया। यहाँ देखते हैं कि इस्माइल की और भी पत्नियां थी, लेकिन जो इस्माइल था उसने क्या कहते एसाव ने, जो कि इस्माइल की बेटी, क्योंकि वहाँ वो लोग कनानी थे और उनसे शादी कर ली, जो कि क्या कहते इसहाक को पसंद नहीं था। और यहाँ हम देखते हैं कि आगे परमेश्वर जो कि का वचन जो हमें बताता है कि किस तरीके से राज्य पे लड़ाई करेगा। और ये जो हमने मत्ती 24 पढ़ा और से हमें पता चलता है कि किस तरीके से ये दो जातियां, जो कि परमेश्वर की ओर से ही ये दो जातियां आई, और ये जातियां जो कि हम देखते हैं कि किस तरीके से याकूब ने तो अपने पिता की इच्छा को माना और लेकिन एसाव ने अपने पिता की इच्छा को ना जाना। और इस तरीके से हमें पता चलता है कि किस तरीके से परमेश्वर का वचन जो है हमें और सिखाता है। और परमेश्वर का वचन जो है हम सब के लिए, खाली यहूदी जाति के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए, क्योंकि मैं जो कि यहूदी जाति से नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो कोई उनको मानेगा वह उसके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई काट पर चढ़ाया जाता है वह श्रापित है। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए, बल्कि पृथ्वी के सारे लोगों के लिए श्रापित बन गया। और हम यहाँ देखते हैं कि जिस समय यीशु मसीह काट पे था और एक चोर भी वहाँ पर था, तो उस चोर ने क्या कहा कि मैंने तो अपने गुनाह की सज़ा पाई है, लेकिन तूने तो कोई गुनाह नहीं किया, और जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू आज ही रात मेरे साथ फिरदौस में होगा। और यहाँ पर लिखा है, और यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम सब बचाए जाते हैं, हम सब जो कि यीशु पर विश्वास करते हैं। आज पृथ्वी का एक एक प्राणी उसके लिए इब्राहिम की आशीष है, अगर वो यीशु मसीह पर विश्वास करे, क्योंकि उद्धार जो है वो यहूदियों में से है। और वचन क्या बोलता है? वचन बताता है कि जो कोई विश्वास करता है वो कौन होता है? जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। और उसके लिए यूहन्ना 1:12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आज हर एक व्यक्ति, चाहे वो फिलिस्तीन हो, चाहे वो यहूदी हो, हर एक के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी है। प्रभु यीशु मसीह ने एक जाति के लिए नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए, हम सब के लिए अपनी जान दी, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि वचन में लिखा है, मत्ती 5 और उसकी 9 में लिखा है, धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मैं और आप, हम सबको प्रार्थना करनी है ताकि परमेश्वर हर एक व्यक्ति की आँख खोले। हर एक व्यक्ति को उद्धार की ज़रूरत है, क्योंकि उसको उस राज्य में जाना है जहाँ ना रोना ना दांतों का पीसना होगा। आज हम देख रहे हैं कि दो राज्य पे चढ़ाई कर रहा है, और हम यहाँ देख रहे हैं कि परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी व्यक्ति नाश हो, और परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति का परमेश्वर की संतान होने का उसे अधिकार मिले। और वो अधिकार मिलता है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से। लेकिन हम विश्वासियों को, और जिन लोगों को नहीं पता कि ये इस्राएल नाम आया कहाँ से, उसे परमेश्वर का वचन पढ़ना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो ताया हुआ है, जो कि
परमेश्वर ने अपने प्रियो को दिया था, इब्राहिम को दिया था और अपनी एक जाति को दिया था, और वही मुल्क आज इस्राएल है। लेकिन हमें क्या करना है? सबके लिए प्रार्थना करनी है। हमें सिर्फ एक मुल्क के लिए नहीं, बल्कि हर एक जाति के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी है, ताकि वो सत्य को जाने। क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे, और यूहन्ना 8 और उसकी 32 आयत में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? आज़ाद करेगा। लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए ताकि हमारे पापों की क्षमा हो सके, क्योंकि पृथ्वी का हर एक व्यक्ति पापी है और उसे क्षमा मांगने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आना होगा। यही मेरी और आपकी प्रार्थना होनी चाहिए कि हम पृथ्वी के हर एक प्राणी के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु तू इनकी आत्मिक आंखें खोल, जैसे तूने हमारी खोली है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।